हल्दी मेहंदी और लगन के बाद चलिए फाइनली देखते हैं दीदी की शादी का व्लॉग। तो पहले तो मैं और मेरी दीदियाँ गए थे शाम को 5 बजे पार्लर तैयार होने के लिए। जब दूसरों की शादी में तैयार होते तो ये तो घर की शादी है। तैयार होकर पहुंचे जल्दी से मैरिज हॉल और लेट होने की वजह से हम लोगों ने ढंग से डेकोरेशन भी नहीं देख पाई। मैरिज हॉल में एंटर होते ही सबसे पहले हुआ दीदी का फोटोशूट कार से निकलते वक्त। सबसे पहले तो वो रस्म करवाई जिसकी वजह से बारात को 1 घंटे बाहर खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक दुल्हन दूल्हे के चेहरे पर चावल ना फेंक दे तब तक बारात और दूल्हा अंदर नहीं आ सकता। तो इस रस्म को करवाने के बाद दीदी तो चली गई थी अंदर कमरे में बैठने और मैं सारे मेहमानों और अपनी फ्रेंड से मिली। जिसके बाद मैं देखने गई खाने पीने में क्या क्या बना हुआ है। तो जितने भी आइटम थे सारे अनहेल्दी थे, जैसे कि चाउमीन, टिक्की, मंचूरियन, पानी पूरी, फिंगर, ये सारे अनहेल्दी थे और खाना खाने का मेरा मन नहीं था। तो मैं आ गई कुछ हेल्दी खाने के लिए। फ्रूट से शुरुआत करी, इसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, तो फिर खाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम। और मेरी दोस्त को तो देखो ऐसे आइसक्रीम खा रही है जिसके बीच में जिंदगी में आइसक्रीम भी ना खाई हो। फिर तीसरी और आखिरी आइटम को खाने मेरा मतलब पीने के लिए मैं आ गई मिल्क शेक पीने के लिए, जिसको पीने के बाद मैं पहुंच गई मेरी फेवरेट जगह डांस करने के लिए। ढेर सारी डांस की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जरूर जाकर देख लेना। और डांस करते करते तो इतनी ज्यादा गर्मी लग गई ना कि मैंने जल्दी से पानी पिया। अब बारातियों को खड़े खड़े काफी ज्यादा टाइम हो गया था, तो फिर फाइनली हम लोग ब्राइड की एंट्री करवाने के लिए आ गए। दूसरी मंजिल पे गेस्ट रूम बना हुआ था, इसलिए ऊपर से दीदी को पहले तो नीचे उतारा। चांदनी के नीचे वाले फोटोशूट के बाद दीदी के जीजू के साथ फोटोशूट हुए, जिसके बाद दोनों प्यारे कपल्स की बहुत ही धमाकेदार एंट्री हुई। और क्योंकि मैं ब्राइड की सिस्टर हूँ तो मुझे तो बार बार दीदी का लहंगा ही सही करना पड़ रहा था, जो की बार बार मुड़ रहा था। जीजू के कुछ दोस्तों ने ऐसे गाने गाए कि उन्होंने पूरा माहौल ही फनी बना दिया। जिंदाबाद। और अभी तक तो ऐसे फालतू में हैप्पी बर्थडे हो रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि यार सच में भी किसी बच्चे का बर्थडे है। जिसका बर्थडे मनाने के बाद अब होगी फाइनली बरमाला। फिर जीजू और दीदी ने एक दूसरे को माला पहनाई और सारे मेहमानों ने इस नज़ारे का मजा उठाया। बस एक हमारे चीकू माशा को छोड़ के, जिनको और किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने आप से ही मतलब रखना है। बरमाला हुई थी, इतने में चालू हो गया फोटोशूट। पहले दीदी की बेस्ट फ्रेंड आई फोटो खिंचाने के लिए, फिर एक एक करके सारे मेहमानों ने फोटो खिंचवाया। और जीजू की इकलौती साली होने के बावजूद भी मैंने अगर बीच में बैठ के फोटो न खिंचवाया तो क्या ही किया। और जीजू के दोस्तों ने तो देखो दूल्हा दुल्हन को पीछे करके खुद ही आके बैठ के फोटो खिंचवाया। जिसके बाद कैमरामैन ने मेरे भी बहुत ही सुंदर सुंदर फोटोज निकाले। स्टेज का तो सारा प्रोग्राम खत्म हो गया था, लेकिन रात को 2 बजे फिर मुझे और दीदी को बहुत तेज भूख लगी। और अभी तो हम सो ही नहीं सकते, क्योंकि 3 बजे दीदी की पैर पुजाई भी चालू होनी है। इसलिए रिस्क ना लेते हुए जो भी खाना हम लोग को मिला हम लोगों ने वो खा लिया, क्योंकि स्नैक्स आइटम तो सारे ही खत्म हो गए थे। और आप देख ही सकते हो मैंने जस्ट अभी खाना खाया, ये इतने में चालू हो गया दूल्हा दुल्हन का खाना खाने का प्रोग्राम। इसलिए जीजू के बहुत फोर्स करने पर भी मैंने उनके साथ खाना नहीं खा पाया। इतनी मुश्किल में शादी का व्लॉग रिकॉर्ड करके एडिट करके मैंने डाला है, भले ही थोड़ा सा लेट। तो व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। कल पैर पुजाई और विदाई का व्लॉग देखना ही मत भूलना। थैंक यू, बाय, राधे राधे।